स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओपन शिफ्ट लेक्चर नंबर 27। ठीक है। टॉपिक क्या है? ओपन शिफ्ट राउटर। क्या है? राउटर। लास्ट 26 लेक्चर में हमने सर्विस आईपी देखा था, आज हम लोग देखेंगे राउटर। राउटर क्या है, समझते हैं ध्यान। देखो, ओपन शिफ्ट हो या क्यूबरनेटिस हो, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है? पीओडी पॉड। सबसे छोटा यूनिट क्या है? पॉड। क्या होता है? पीओडी पॉड। क्या होता है? पॉड। ठीक है। पॉड के ऊपर क्या आता है? पॉड के ऊपर है रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट के ऊपर क्या है? डिप्लॉयमेंट। क्या है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्या है? क्लस्टर आईपी। क्या डिप्लॉयमेंट के ऊपर? क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी के ऊपर क्या है? नोड पोर्ट। क्या होता है? नोड पोर्ट। क्या है? नोड पोर्ट। नोड पोर्ट के ऊपर क्या है? नोड पोर्ट के ऊपर है राउटर। क्या है? राउटर। राउटर के ऊपर क्या है? लोड बैलेंसर। क्या है? लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के ऊपर क्या है? डीएनएस। क्या है? क्या है? डीएनएस। डीएनएस के ऊपर क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर क्या है? सोचो सोचो सोचो। यूजर। क्या है? यूजर। बोले तो कस्टमर। यूजर्स। क्या है? यूजर्स। ठीक है। और पॉड के अंदर क्या है? कंटेनर। क्या है? कंटेनर। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो एप्लीकेशन है, क्या है? आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ रन होगी? कंटेनर के अंदर। कंटेनर कहाँ होगा? पॉड के अंदर। क्यों? क्योंकि आप वर्क स्टेशन मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, क्यूबरनेटिस यूज कर रहे हो, ओपन शिफ्ट यूज कर रहे हो। तो कंटेनर के ऊपर क्या है?
पॉड। तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है? कंटेनर पे। कंटेनर के ऊपर क्या है? एक लॉजिकल लेयर लगी हुई है। उस लॉजिकल लेयर का नाम क्या है? पीओडी, पॉड। ठीक है। पॉड की हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, पॉड की हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए रेप्लिका सेट है यहाँ पर। क्या है? रेप्लिका सेट। अब ये रेप्लिका सेट क्या करेगा? इस पॉड को मेंटेन रखेगा। क्या मेंटेन रखेगा? अगर ये पॉड कल को डिलीट हो जाती है, वापस रिक्रिएट करेगा। अगर कल को आप पॉड की नंबर ऑफ कॉपी मांगते हो, जैसे 3 कॉपी, तो 3 पॉड आएगी यहाँ। 3 पॉड यहाँ पे, 2 पॉड आ जाएगी। उन पॉड के अंदर भी कंटेनर होंगे आपके। उन पॉड के अंदर भी आपके कंटेनर होंगे। क्या होंगे सर? कंटेनर। और इन तीन, ये सारे के सारे पॉड किसके अंदर होंगे? इस रेप्लिका सेट के अंदर। रेप्लिका सेट क्या करेगा? उसका कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है। तो इन तीनों की कॉपी मेंटेन कौन करेगा? रेप्लिका सेट। अब इस पॉड के अंदर एप्लीकेशन जो चल रही है, उस एप्लीकेशन को अपग्रेड वगैरह करना है, अपग्रेड डाउनग्रेड करना है, वो किसके थ्रू होगा? डिप्लॉयमेंट के थ्रू। तो डिप्लॉयमेंट इससे कनेक्ट हो गया। अब आ गई क्लस्टर आईपी, कि भाई आप ये 3 पॉड हैं, तीनों पॉड के डिफरेंट डिफरेंट आईपी है ना? सिंगल एंड पॉइंट बनाने के लिए तो ये क्लस्टर आईपी हो गई। तो ये जो क्लस्टर आईपी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉड लेवल का लोड बैलेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं? पॉड लोड बैलेंसर बोलते हैं। पॉड लेवल का लोड बैलेंसर, है ना? पॉड लेवल लोड बैलेंसर बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है नोड पोर्ट की। नोड पोर्ट का पिक्चर में क्या काम है, फिर बात करेंगे राउटर की। ठीक है। तो इसके लिए डायग्राम में यहां पर लेता हूं। अब जैसे आपके पास क्लस्टर है, क्लस्टर में ये आपके पास एक नोड है, और ये आपके पास एक नोड है। ठीक है। ये आपके पास एक नोड है, और ये आपके पास एक नोड है। और फॉर एग्जांपल आपके नोड की आईपी ये है। ये आपके इस नोड की आईपी 10.0.0.100। इस नोड की आईपी आपकी 10.0.0.101 ये है। अब ऐसे समझ जाएं आप कि ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ चल रहा है, उसके अंदर रेप्लिका सेट चल रहा है, और उसके अंदर ये पॉड की 3 कॉपियां हैं। ठीक है। पॉड की क्या है? 3 कॉपियां। ये आपका डिप्लॉयमेंट है, ये रेप्लिका सेट है, और ये 3 पॉड है। ऐसे यहाँ पर आपका डिप्लॉयमेंट चल रहा है। ये डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ये आपका रेप्लिका सेट चल रहा है, और ये आपके पॉड की 3 कॉपियां चल रही हैं। ठीक है। आपको क्लस्टर आईपी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मान लो ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये वेब है, वेब फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट है, और ये जो है ये बैक एंड डिप्लॉयमेंट है। ये क्या है? ये वाला बैक एंड डिप्लॉयमेंट। तो आपने बोला कि भाई फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के साथ हमें बैक एंड का इंटीग्रेशन करना है। तो बैक एंड में तो 3 पॉड है। सिंगल एंड पॉइंट के लिए आपने क्या किया? ऊपर एक क्लस्टर आईपी बना ली। क्या बना ली? क्लस्टर आईपी आपने, एक क्लस्टर आईपी बना ली। तो क्लस्टर आईपी को एक आईपी मिल गई, उस आईपी को लेके आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। बट ये क्लस्टर आईपी बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगी, इंटरनेट से यूजर से एक्सेस नहीं कर सकते, ये विद इन ए क्लस्टर ही एक्सेस चलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करने के लिए यूजर बाहर बैठे हुए, बाहर के यूजर इसे एक्सेस कर पाए। तो आपके पास सबसे पहला तरीका है नोटपोड का। क्या है सबसे पहला तरीका? नोटपोड का। तो आप क्या करो, इस डिप्लॉयमेंट के ऊपर आप क्या करो, नोटपोड जनरेट कर दो, क्रिएट कर दो। तो जब आप नोटपोड क्रिएट करोगे तो क्या होगा? एक पोर्ट इस आईपी के साथ मैप हो जाएगा। मान लो ये पोर्ट मैप हो गया ऐसे, सेम पोर्ट मैप हो गया। ठीक है। अब ये आईपी किसकी है? ये नोड की है। ये आईपी किसकी है? नोड की है। तो अब आप अपने यूजर को क्या बोलो कि आप इस नोड की इस आईपी को हिट मारो, इस आईपी के इस पोर्ट को हिट मारो, ये आपको इस क्लस्टर आईपी तक लेके आ जाएगा। और फिर क्लस्टर आईपी तक आ गई तो यहाँ तक ट्रैफिक आ जाएगी।
तो बेसिकली नोड पोर्ट क्यों होता है? बाहर से एक्सेस करने के लिए। बट इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि आपके क्लस्टर के अंदर मान लो 2 नोड है, तो कस्टमर को ना दो दो दोनों नोड की आईपी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है? और 10 नोड है तो 10 नोड की आईपी देनी पड़ेगी। तो अब आपका यूजर नोड की आईपी थोड़ी याद रख सकता है यार, बेटर तरीका तो नहीं है। तब फिर क्या आया मार्केट में? राउटर का कंसेप्ट। क्या आया? राउटर। तो अब राउटर का यहाँ पे क्या रोल? राउटर जस्ट लाइक क्यूबरनेटिस में देखें तो इंग्रेस कंट्रोल। क्या? राउटर जस्ट लाइक क्यूबरनेटिस में देखें तो इंग्रेस कंट्रोल, राइट? तो अब यहाँ पे राउटर किस तरीके से काम करेगा? तो राउटर अगर पिक्चर में आ जाता है तो कहा जाता है कि आप नोड पोर्ट को स्किप कर दो। क्या करो? नोड पोर्ट को हटा दो, मतलब नोड पोर्ट के कंसेप्ट को यहाँ से रिमूव कर दो, अब जरूरत नहीं है। राउटर मार्केट में आया तो ये नोड पोर्ट आप स्किप कर सकते हो। अब ये नोड पोर्ट स्किप करने का मतलब क्या? अब नोड पोर्ट स्किप तो कर देंगे, काम कैसे होगा? काम देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। क्या होगा? आप अपने क्लस्टर के अंदर एक अलग से नोड और यहाँ पर क्रिएट करो, अपने क्लस्टर के अंदर अलग से एक और नोड क्रिएट करो, ठीक है? इस नोड के अंदर क्या करो? सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर है इंस्टॉल करो। इस नोड के अंदर क्या करो? सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर इंस्टॉल कर दो। सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर। अब सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर क्या होता है? एनजिनिक्स हो गया, एच ए प्रॉक्सी हो गया, ये सारी चीजें। तो क्या कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर लोड करो, बट सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर भी पॉड में लोड करो, पॉड में। तो अगर पॉड में लोड करना है और हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो ये एप्लिका सेट बनाना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब जो एच ए प्रॉक्सी और जो एनजिनिक्स आप लोड करोगे एज अ सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर, उसका भी क्या करो? डिप्लॉयमेंट बनाओ। क्या करो? डिप्लॉयमेंट बनाओ। डिप्लॉयमेंट बनाओगे, उसकी भी रेप्लिका सेट बनाओ, उसके भी पॉड बनेंगे। ये पॉड बनेंगे, ये पॉड बनेंगे, ये पॉड। और इन पॉड के अंदर अब आपकी कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन नहीं चलेगी, नहीं डाल रहे हो इसके अंदर कोई अपनी बैकएंड एप्लीकेशन, इस पॉड के अंदर नहीं डाल रहे हो, इसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं लोड कर रहे हो, इसके अंदर क्या लोड कर रहे हो? एच ए प्रॉक्सी या एनजिनिक्स, जिसको सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर हम लोग कहते हैं, वो हमने लोड कर दिया। लोड कर दिया, ये उसकी डिप्लॉयमेंट, ये उसकी रेप्लिका सेट, इस पॉड के अंदर एच ए प्रॉक्सी चल रहा है। उसके बाद इसकी बनाओ क्लस्टर आईपी, इसकी बनाओ क्लस्टर आईपी, बन गई क्लस्टर आईपी, एक आईपी मिल गई। इसकी बनाओ नोड पोर्ट, इसकी बनाओ नोड पोर्ट। क्या बनाओ? नोड पोर्ट। तो इस नोड की एक आईपी होगी, मान लो ये आईपी है, ठीक है? और इसका एक पोर्ट होगा, ये ये राइट, ये हो गई। अब आप क्या करो? अब आप कस्टमर को ये आईपी और ये पोर्ट दे दो, बस। कस्टमर को ये आईपी और ये पोर्ट आप दे दो, ये आईपी और ये पोर्ट दे दो। अब कस्टमर क्या करेगा? इस आईपी और इस पोर्ट को हिट मारेगा। जब इस पे हिट आएगी तो क्लस्टर आईपी पे आएगी, क्लस्टर आईपी से एच ए प्रॉक्सी तक आ जाएगी, यहाँ पे जो एच ए प्रॉक्सी चल रही है। और एच ए प्रॉक्सी में फिर हमने रूल डिफाइन किया है। एच ए प्रॉक्सी में हमने क्या रूल डिफाइन किया है? एच ए प्रॉक्सी में हमने रूल डिफाइन किया है कि वेब डॉट टी सी के डॉट कॉम, अगर ट्रैफिक, अगर कोई ये वेब यूआरएल लगा के आ रहा है तो उसकी मैपिंग हमने इसके साथ कर दी है, इस क्लस्टर आईपी के। ये क्लस्टर आईपी किसकी है? फ्रंट एंड की। समझ आ रही है मेरी बात? इसके साथ हमने मैपिंग कर दी। इससे बेनिफिट क्या हो गया? देखो, इससे बेनिफिट क्या हो? अब आप बोलोगे नोट पोर्ट के केस में भी तो यही था, तो मैं आपको पहले बात बता दूं। नोट बोर्ड के केस में देखो क्या है, 2-3 केसेस है, समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला केसेस ये कि अब आपके पास ये एक फ्रंट एंड थी, है ना? एक फ्रंट एंड की आपने नोट पोर्ट बना दी, तो नोड की आईपी तो वही हुई, बट पोर्ट डिफरेंट हो गया। लेकिन कल को आपके क्लस्टर के अंदर दूसरा फ्रंट एंड है, तो दूसरा फ्रंट एंड अगर आप क्रिएट करते हो और नोड पोर्ट जनरेट करते हो, तो नोड की आईपी तो सेम होगी, बट पोर्ट सेम नहीं होगा, पोर्ट डिफरेंट हो जाएगा। पोर्ट तो डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि पहला वाला फ्रंट एंड का जब नोड पोर्ट बनाया था तो उसको एक पोर्ट रिजर्व हो गया, अब दूसरे वाले के लिए दूसरा पोर्ट आएगा। और ऐसे ही आपके पास क्लस्टर के अंदर 10 फ्रंट एंड है, 10 फ्रंट एंड सर्विस चल रही है, और 10 फ्रंट एंड सर्विस का आपने नोड पोर्ट जनरेट किया है। तो इसका समझ लो 10 पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब 10 पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट, 10 पोर्ट कस्टमर को दो। अब कस्टमर तो भूल जाएगा यार, कस्टमर सोचेगा यार पहले वाले फ्रंट एंड पे जाना है, ओ दूसरे वाले फ्रंट एंड के पोर्ट को लगा रहा है।
कि 10 अलग अलग पोर्ट है, कंफ्यूज होगा नहीं होगा। लेकिन इस सिनेरियो में अगर हम लोग देखें, इस सिनेरियो में आप देखो तो कस्टमर को आपने सिर्फ एक ही, इसी नोड की आईपी और एक ही पोर्ट दे दिया बस। अब आपने कस्टमर को बोला तो इसी आईपी और इसी पोर्ट को हिट मार। बैकएंड में अगर 10 फ्रंट एंड चल रही है वो हम पीछे मैनेज कर रहे हैं, यहां पे मैनेज कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमने कस्टमर को कहा कि तू एक काम कर, तू इस आईपी और इस पोर्ट को हिट मार। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट कहाँ जाने वाली है? एच ए प्रॉक्सी के पास, है ना। एच ए प्रॉक्सी में हमने डिफाइन किया है कि अच्छा, वेब यूआरएल को पढ़ना, अगर वेब यूआरएल में वेब डॉट टी सी के है, तो इस वाली क्लस्टर आईपी के पास भेजो, इस वाली। अगर ऐप डॉट टी सी के है, तो दूसरे वाले पे भेजो, दूसरी क्लस्टर आईपी है, दूसरे फ्रंट एंड की क्लस्टर आईपी है। इमेज डॉट टीसी के, तो तीसरे के साथ हमने पीछे मैपिंग कर रखी है। जैसे आप लोड बैलेंसर में मैपिंग करते हो ना, वैसी मैपिंग तो सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर पे आप मैपिंग करो। ये कंसेप्ट समझ आ गया। दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा चीज ये है कि इन इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो नोड है, ये जो नोड है, इस नोड की आईपी भी आप कस्टमर को नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे भाई? ये थोड़ी दोगे आप। अब चलो ठीक है, आपने इस नोड की आईपी अपने दे दिया और रिपोर्ट दे दिया। अब आप हिट मार रहे हो, बहुत सारे कस्टमर आएंगे, तो क्या इसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा? इस नोड के ऊपर आपने एच ए प्रॉक्सी को पॉड में बनाया है, उसकी रेप्लिका बनाई है। चलो पॉड तो स्केल हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि भाई ये नोड फुल हो गया, अब पॉड ही नहीं बन पा रहे, अब आप क्या करोगे? तब के केस में फिर आपको ना, ये जो नोड है ना, ऐसे दो तीन नोड लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? दो तीन नोड लगाने पड़ेंगे, है ना। दो तीन नोड लगाओगे ऐसे, तो जब दो तीन नोड लगा दोगे, तो ये जो एच प्रॉक्सी की जो पॉड है वो स्केल होके सारे नोड में जाया करेंगे, है ना। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे कि इस वाले नोड की आईपी और ये पोर्ट, इस वाले नोड में भी एक आईपी और एक पोर्ट होगा, इस वाले नोड में भी एक आईपी और पोर्ट होगा। इन सबको उठाओगे और लगाओगे टॉप में लोड बैलेंसर, फिजिकल लोड बैलेंसर लेयर से। F5 हो गया, या क्लाउड में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ऐसा कुछ लोड बैलेंसर लगाओगे। उस लोड बैलेंसर पे आप जाओगे और इस नोड की आईपी और पोर्ट को ऐड कर दोगे, ये वाले नोड की आईपी पोर्ट को ऐड कर दोगे, ये वाले नोड की आईपी और पोर्ट को ऐड कर दोगे। फिर ये लोड बैलेंसर की आईपी होगी। अब आप कस्टमर को बोलोगे कि तू इस लोड बैलेंसर को हिट मार। इस लोड बैलेंसर पे जो हिटिंग आएगी वो कहाँ जाने वाली है? इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी, इसके पास जाएगी। तीनों में क्या चल रहा है? एच ए प्रॉक्सी, सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर। उस पे आपने रूल डिफाइन कर रहा है कि अच्छा, वेब डॉट टीसी के इधर से मैपिंग, ये इधर मैपिंग, इस तरीके से। तो ये जो कंसेप्ट है एच ए प्रॉक्सी का, इसको हम लोग कहते हैं राउटर, क्योंकि रूट ही तो डिफाइन कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं राउटर नोड। क्या बोलते हैं? राउटर नोड। क्यूबरनेटिस में इसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेस नोड, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेस कंट्रोलर। अब क्यूबरनेटिस में देखो, इंग्रेस नोड और इंग्रेस कंट्रोलर आपको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन इन ओपन शिफ्ट आपको राउटर नोड कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको बता देना कि ये वाला नोड हमारा एज अ राउटर नोड वर्क करेगा। आपको एच ए प्रॉक्सी बना बनाया मिलेगा, बात खत्म। एच ए प्रॉक्सी आपको यहाँ पर बना बनाया मिलेगा। राइट, दिखाता हूं मैं आपको। यही पढ़ लो। देखो, क्यूब सीटीएल गेट पॉड ग्रैब माइनस गेट डिप्लॉय। ओह, क्यूब सीटीएल की स्पेलिंग ही गलत है।
ये देखो, देख रहे? देख रहे हो, ऑलरेडी चल रहा है पोर्ट। तो बताने का मतलब देखो क्या है बेसिकली, कि भाई ओपन शिफ्ट में ये राउटर, राउटर क्या है, एच प्रॉक्सी है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, आपको कुछ नहीं करना। आपको करना क्या है फिर, आपको सिर्फ रूट डिफाइन करना है, पाथ डिफाइन करना है। तो जैसे आपने एडब्ल्यूएस में कभी देखा होगा ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर हम होस्ट बेस्ड पाथ, है ना, डिफाइन करते थे। पाथ बेस्ड राउटिंग, होस्ट बेस्ड राउटिंग, सारी चीज आप यहाँ पे डिफाइन करो। बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपको एक ही फिजिकल लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा पूरे क्लस्टर के अंदर, बार बार लोड बैलेंसर लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले क्या करते थे पता है, पहले राउटर नोड का कंसेप्ट जब नहीं हुआ करता था ना, तो ना एक क्लस्टर के अंदर जितनी आप फ्रंट एंड सर्विस बना रहे हो, मान लो एक फ्रंट एंड सर्विस बनाया आपने, उसका नोड पोर्ट एक्सपोज कर दिया, ठीक है, ये नोड पोर्ट एक्सपोज कर दिया, ये नोड की आईपी और ये पोर्ट, ये नोड की आईपी और ये पोर्ट। अब ये नोड की आईपी और रिपोर्ट कस्टमर को तो दोगे नहीं आप, है ना, क्योंकि 10 नोड है। तो आप सिंगल एंड पॉइंट के लिए क्या कर रहे थे, एक आपने लोड बैलेंसर ले लिया, उस लोड बैलेंसर के साथ आपने क्या किया, ये आईपी और ये पोर्ट मैप करा दिया, ये आईपी और ये पोर्ट आपने मैप करा दिया। ये जो मैप आपने करा दिया है, ये फर्स्ट फ्रंट एंड सर्विस के लिए हो गया। अब दूसरी फ्रंट एंड सर्विस को एक्सपोज करना है तो क्या करोगे, दूसरा पोर्ट। तो जब दूसरा पोर्ट होगा तो सिंगल एंड पॉइंट के लिए फिर एक लोड बैलेंसर ले रहे हो आप, फिर एक लोड बैलेंसर ले रहे हो। यहां पर देखो एक ही लोड बैलेंसर है। आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई हमारा जो डोमेन है, आपने आपने अपने लोड बैलेंसर को एज अ फॉरवर्डर यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो, फॉरवर्डर। आपने बोला कि मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन है tck.com। थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्या है मेरा डोमेन, मेरा डोमेन है tck.com। आपने बोला कोई भी बंदा आप लास्ट का tck.com देखो, उसके आगे स्टार डॉट ऐसे आपने रूल लगा दिया कि टीसीके के आगे कुछ भी लगा कर आए, आप सीधे क्या करो, इस राउटर नोड पे फॉरवर्ड करो, इन राउटर नोड पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करो। तो आपका लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपका लोड बैलेंसर देखेगा, अच्छा www.tck, अच्छा www.tck, अब वो www नहीं पड़ेगा, tck पड़ेगा। अच्छा tck, वो सीधे क्या करेगा, आपके राउटर नोड को फॉरवर्ड करेगा। अब राउटर नोड आपने 3 रखा, 3 क्यों रखा, क्योंकि एक राउटर नोड डाउन हो जाए तो 2 अवेलेबल है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो सीधे राउटर नोड को फॉरवर्ड कर दिया। अब राउटर नोड पे ट्रैफिक आ गई, अब राउटर नोड क्या करेगा, देखेगा अंदर तो एच प्रॉक्सी चली, एच प्रॉक्सी के पास चला गया। अब एच प्रॉक्सी रूल देखेगा कि अच्छा यूजर ने www.tck लगाया, अब tck लगाया www.tck, तो अब www.tck की मैपिंग हमने कर रखी है। मैं एज अ कुबरनेटिस ओपनशिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मैंने उस www.tck की मैपिंग इस फ्रंट एंड की क्लस्टर आईपी के साथ कर रखी है, तो ट्रैफिक यहाँ फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे ही कल को मेरे पास दूसरा फ्रंट एंड है, तो दूसरा फ्रंट एंड का रेप्लिका सेट होगा, उसका डिप्लॉयमेंट होगा, उसकी क्लस्टर आईपी होगी। तो अब मैंने यहाँ पर एक मैपिंग कर रखी है, क्या मैपिंग कर रखी है, कि इमेज डॉट टीसीके डॉट, तो कस्टमर ने इमेज डॉट टीसीके लगा के आया, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, इमेज नहीं पड़ेगा, वो देखेगा टीसीके डॉट, वो फिर राउटर नोड को फॉरवर्ड कर देगा। राउटर नोड क्या करेगा, एच प्रॉक्सी को देगा, एच प्रॉक्सी देखेगा इमेज डॉट टीसीके लगा के आया। अब मैंने एज ए ओपनशिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर मैपिंग कर रखी है, क्या मैपिंग कर रखी है, इमेज डॉट टीसीके डॉट कॉम। अगर कोई लगा कर आए तो उसकी मैपिंग मैंने इमेज वाले फ्रंट एंड सर्विस के साथ कर रखी है, वो उधर फॉरवर्ड कर देगा। तो यही राउटर नोड का कंसेप्ट है। समझ आ गया मेरे होते हैं? अब आपको समझ आ गया ये लोड बैलेंसर क्या है, ये वही फिजिकल लोड बैलेंसर। डीएनएस क्या है, कि आपने बोला यार इसकी मैपिंग उठा के आपने डीएनएस पे कर दी है, डीएनएस के साथ तो वो पूरा आपका बन जाएगा, राइट। फिर ये इंटरनेट मैंने आपको बताया यूजर। तो ये बेसिकली राउटर है, इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।